पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय नाटक विधा से नया बैच प्रारंभ हुआ है, जिसमें कल नाटक का विकास कराया गया। आज भी नाटक का विकास होगा और कल से आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हैं वो कराए जाएंगे। आज की जो टेस्ट सीरीज़ दी गई, आइए उस टेस्ट सीरीज का आंसर करा देते हैं। ये वीडियो भी पब्लिश है और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, डेली पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, डेली वीडियो लेक्चर दिया जाता है, डेली लाइव क्लास दी जाती है। जैसे आज प्रसादोत्तर युगीन नाटक पर पीडीएफ लोगों को दिया गया, उसी पर आधारित विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। फिर रात में 9 बजे लाइव क्लास दी जाएगी। प्रश्न संख्या 1, आइए देखते हैं। श्रीदामा नाटक के नाटककार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। अब आप कहेंगे नहीं सर, मैंने शिवनंदन सहाय पढ़ा है। शिवनंदन सहाय आपने पढ़ा, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पूछा गया है श्रीदामा नाटक। जबकि अगर आपने शिवनंदन सहाय पढ़ा है तो वो है सुदामा नाटक, और मैंने सुदामा नहीं पूछा है, श्रीदामा नाटक पूछा है। अगला प्रश्न देखें। धनुष यज्ञ लीला के नाटककार कौन है? उत्तर हो जाएगा धनुष यज्ञ लीला के हैं राम गुलाम लाल। 2 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, राम गुलाम लाल। माखनलाल चतुर्वेदी के नाटक कृष्णार्जुन युद्ध में कुल अंकों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा कुल 4 अंक हैं। कुल दृश्य अगर पूछे जाएं कि इसमें कुल दृश्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना कुल दृश्यों की संख्या 22 है। सेनापति ऊदल किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 4 देखें। सेनापति ऊदल, आपका उत्तर हो जाएगा सी, वृंदावनलाल वर्मा। सेनापति ऊदल वृंदावनलाल वर्मा का है। वृद्ध विवाह नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 5, आपका उत्तर हो जाएगा बी, भगवती प्रसाद। वृद्ध विवाह, जब वृद्ध विवाह की बात आती है, रात में जब मैं लाइव कक्षा करा रहा था तो उस समय विवाह विज्ञापन की भी बात की गई बद्रीनाथ भट्ट की, क्योंकि नाटक का विकास हो रहा है तो उसमें लगभग जितने भी नाटककार हैं सभी नाटककारों के बारे में बात की जाती है। विवाह विज्ञापन जब मैंने कराया बद्रीनाथ भट्ट का बताया, तो उसमें शायद किसी ने कहा था सर इसके गीत बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, इसमें जो गीत है विवाह विज्ञापन में वो बहुत ही अच्छे अच्छे गीत हैं, क्योंकि जो पहला दृश्य है, वैसे विवाह विज्ञापन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि कुल 5 दृश्य हैं। कुल दृश्यों की संख्या 5 है। पहले दृश्य में जो पहला दृश्य बेचैनी राम का घर है, वहीं से पहला दृश्य शुरू होता है, जिसमें बेचैनी राम का एक गीत है कि प्रभु करवा दो मेरा ब्याह, होता नहीं बिना बीबी के दुनिया में निर्वाह, और भोजन की चिंता मिट जावे पानी की परवाह। ऐसे दूसरे दृश्य में भी गीत है। तीसरे दृश्य में आप देखेंगे कोई गीत नहीं है। चौथे दृश्य में भी गीत है, और 5वें दृश्य का जो गीत है वो भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर बाल्टी देवी का प्रवेश होता है। सखी की सहेली, एक सखी है उसमें पात्र, और सखी की ही साथ सहायिका है बाल्टी देवी, 5वें अंक में है। और उसी में ये गीत है कि इच्छा है प्यारी तुमको जीवन सहचरी बनाऊं मैं, हृदय भवन के प्रेम पालने में आजन्म झुलाऊं मैं, जहां तुम्हारा गिरे पसीना अपना खून गिराऊं मैं, तुम्हें तारने को भवसागर स्वयं सेत बन जाऊं मैं किवाड़ हूँ तुम चौखट हो, मैं खिड़का तुम जाली हो, मैं चूल्हा तुम चक्की हो, मैं लोटा तुम थाली। तो इस तरीके का गीत है, बहुत अच्छा गीत है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? कंठी जनेऊ का विवाह रुद्रदत्त शर्मा, उन्नति कहाँ से होगी? कृष्णानंद जोशी, चुंगी की उम्मीदवारी बद्रीनाथ भट्ट। इसमें से कौन सा सुमेलित है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सुमेलित है। रुद्रदत्त शर्मा की जब बात आती है तो यहीं पर देवदत्त शर्मा को भी जान लीजिए। देवदत्त शर्मा, भाई देखिए जितने हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन अभी हुआ है, वो लोग ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जैसे मीनाक्षी, पूनम, अंकिता, रूपम गौर, विवेक, भावना, नीलम, विनय, गरिमा, सुशील, शत्रुपा,
कोमल, नीतू, विनोद, श्याम, उमेश, ब्रजेश, अमित, अंजलि, प्रिया, गुंजन, जितने भी लोग हैं जो एडमिशन अभी हुए हैं वो लोग ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है कि जब भी वीडियो देखने बैठते हैं कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, जो चीज़ें इसमें नहीं हैं बताई जाती हैं उसे लिखते चलते हैं। तो देवदत्त शर्मा मैंने इसलिए कहा क्योंकि देवदत्त शर्मा का एक प्रहसन है, देवदत्त शर्मा का एक प्रहसन है और वो है अति अंधेर नगरी। अति अंधेर नगरी, अति अंधेर नगरी मैंने बताया है। और अति अंधेर नगरी से एक पंक्ति है, कल शायद किसी ने पूछा था, तो ये सब तो बहुत ही पहले कराया जा चुका, शायद नया मेंबर्स कोई है, शायद विनोद या किसी ने पूछा था कि लाओ हमको 1 टका तुमको अभी बनावे कका, 1 टके पर छोड़े जात कल वारन घर खावे भात, किसकी पंक्ति है? तो ये देवदत्त शर्मा की है। कल की लाइव क्लास में भी मैंने कराया है, अति अंधेर नगरी की पंक्ति है देवदत्त शर्मा की। महा अंधेर नगरी भी है विजयानंद त्रिपाठी की। अंधेर नगरी भारतेंदु का है। तो इसी पर कभी मिलान के लिए प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। विवाह विज्ञापन प्रहसन में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। अभी मैंने आपको बताया ही है कि कुल दृश्यों की संख्या 5 है। इसके गीत भी मैंने आपको बताया है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कपास की ही खेती की है। निरस विशद गुणमय फलजासु किसने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? देखिए जो मैंने कहा था वो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ये सभी के सभी सुमेलित हैं। अंधेर नगरी, महा अंधेर नगरी, अति अंधेर नगरी। विवाह विडंबन नाटक के नाटककार कौन है? विवाह विडंबन आपका उत्तर हो जाएगा बी, तोताराम वर्मा। तोताराम वर्मा, विवाह विडंबन तोताराम वर्मा। अगला प्रश्न देखें, अंधा युग नाटक का पहला अंक कौन सा है? पहला अंक होगा कौरव नगरी। जब अंधा युग आपके पाठ्यक्रम में है, जब आपको पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तृत इसके बारे में हम लोग जानते हुए चलेंगे। इसके बारे में पूरा विस्तृत जानते चलेंगे। वैसे आप लोगों को मैंने ये भी पढ़ा दिया है, नाटक के बारे में पूरा का पूरा विस्तृत करा दिया है। जैसे नाटक के अवयव जो मैंने आप लोगों को कराया है कि कार्य क्या है, प्रकृति क्या है, पताका क्या है, बिंदु क्या है। कल मैंने लाइव क्लास में भी आप लोगों से पूछा था कि प्रकृति किसे कहते हैं। तो नाटक में मूल कथा के साथ कुछ दूर तक चलने वाली जो छोटी कथाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रकृति। यानी मूल नाटक चल रहा है और मूल नाटक के साथ साथ उसमें सहायक जो कहानी जुड़ जाती है उसी को प्रकृति कहते हैं। नाटक की संधियां, 5 संधियां मैंने आप लोगों को बताया है। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि, निर्वहन संधि। किसके किसके बीच में होता है ये संधियां? जैसे बीज और आरंभ के बाद मुख संधि होता है। बिंदु और प्रयत्न के को मिलाने वाली जो संधि होती है प्रतिमुख संधि कहलाती है। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा, एक एक तथ्य आपको बताया गया है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर, तारा भगवती चरण वर्मा, स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी। उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तीनों सुमेलित हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? रजत शिखर, शिल्पी, अनघ। उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अनघ इनका नहीं है, मैथिली शरण गुप्त का है। उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए, मत्स्यगंधा और विश्वामित्र है। भाग्य इनका नहीं, भाग्य सुदर्शन का है, सुदर्शन का है। विशंबर शर्मा कौशिक की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा विवाह। आम्रपाली इनका नहीं है, आम्रपाली है राम वृक्ष वेनीपुरी का। आम्रपाली है राम वृक्ष वेनीपुरी का। अगला प्रश्न, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक कौन सा है? रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना। उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4। रक्षाबंधन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, शिव साधना भी पूछा जा चुका है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। बैल 6 टके नाटक किसका है?
जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पब्लिश है। वैल 6 टके, यह नाटक किसका है? एक नाटक का नाम और लिखे, सांची करे मीठी खावे, सांची करे मीठी खावे। इन दो नाटकों के नाटककार का नाम बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। और देखिए, मैं इसलिए पूछता हूँ एक दो प्रश्न, ताकि इस बहाने आप खोजें, इस बहाने आप चीज़ों को पढ़ें, और जब एक खोजने बैठेंगे तो उसके बहाने आपको 10 और नया मिल जाएगा। और आप तो जानते हैं परीक्षा में हर बार नई चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बैल 6 टके नाटक के नाटककार कौन है? सांची करे मीठी खावे नाटक के नाटककार कौन है? इन दोनों का कमेंट करके आपको बताना है। अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, रात में लाइव कक्षा में भी बताएंगे, और कल जो टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश करेंगे उसमें भी बताएंगे आप लोगों को। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत, डिक्टेटर पांडेयचंद शर्मा, उग्र ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन, असत्य संकल्प चतुर्सेन शास्त्री। इसमें से बेमेल जोड़ा होगा डी, असत्य संकल्प बलदेव मिश्र का है, चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है, बलदेव मिश्र का है। आगा हस्र का नाटक कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा सी, अंजना। आगा हस्र का नाटक नहीं है। अच्छा, आगा हस्र कल मैंने आपको पढ़ाया था लाइव कक्षा में, याद होगा। आगा हस्र का मूल नाम क्या है? आगा हस्र का मूल नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, जो नए लोग हैं। आगा हस्र का मूल नाम है मोहम्मद शाह। आगा हस्र का मूल नाम है मोहम्मद शाह। सीता वनवास इन्हीं का नाटक है। सीता वनवास आप अगर लिखना सॉरी हाँ लिख लीजिए, सीता वनवास इन्हीं का नाटक है, मोहम्मद शाह का। सीता वनवास लिख लिया आपने। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का काल या विषय वस्तु वैदिक काल है? वैदिक काल। उत्तर हो जाएगा ए, करुणालय। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है करुणालय, उस करुणालय का समय क्या है? भाई करुणालय के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे करुणालय के बारे में, कि करुणालय सर्वप्रथम चित्राधार में संकलित किया गया था। करुणालय जो है, लिखना चाहे तो लिख लें करुणालय के बारे में, कि सबसे पहले यह चित्राधार में संकलित किया गया था, और सबसे पहली बार यह द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। द्वंद्व, करुणालय जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, यह द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। लिखना चाहे तो लिख लें, द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष भी लिखना चाहे तो लिख लें, 1883 में द्वंद्व पत्रिका। अच्छा, द्वंद्व पत्रिका है किसकी, कहाँ से प्रकाशित होती थी? कितने लोगों को पता है द्वंद्व पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? नहीं पता है तो लिख लीजिए, द्वंद्व पत्रिका लाहौर से प्रकाशित होती थी। लाहौर से प्रकाशित होती थी। संपादक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास लिख लीजिए, अंबिका दत्त व्यास। और यह करुणालय नाटक पहले द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुई, बाद में इंदु पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। बाद में इंदु पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। इंदु पत्रिका में भी प्रकाशित हुई। अच्छा, किस छंद का प्रयोग किया गया है करुणालय में? करुणालय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? पता है? नहीं पता है तो लिख लें, करुणालय में अरिल छंद का प्रयोग किया गया है। करुणालय में अरिल छंद का प्रयोग किया गया है। भाई इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठें। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, इसीलिए समझाते हैं। सभी के पास कॉपी पेन है ना? प्रिया, गुंजन, उमेश, विरजेश, अमित, अंजलि जिनका एडमिशन अभी हुआ है, नीतू, विनोद, श्याम, कोमल, शत्रुपा, सोनी, सुशील, गरिमा, विनय, नीलम,
रूपम गौर, अंकिता, पवन, मीनाक्षी, जितने भी लोग हैं, उमेश, अगर देख रहे हैं तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा कि कॉपी पेन है, लिख रहे हैं चीज़ों को या नहीं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण है? प्रश्न संख्या 20। जयचंद काल, उत्तर हो जाएगा ए प्रायश्चित। आपका उत्तर हो जाएगा पहला प्रायश्चित। इनका जो नाटक है, इस प्रायश्चित नाटक में जयचंद काल का वर्णन है, जयचंद काल के बारे में बताया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में बंधु वर्मा की बहन कौन है? तो बंधु वर्मा की बहन है देवसेना। बंधु वर्मा की बहन है देवसेना। प्रश्न संख्या 22 देखें। चंद्रगुप्त नाटक में मगध राजकुमारी कौन है? मगध राजकुमारी, आपका उत्तर हो जाएगा सी कल्याणी। कल्याणी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में इतिहास की 3 घटनाएं हैं? अलछेंद्र का आक्रमण है, नंदकुल का पराजय है, सेल्यूकस का पराभव है। आपका उत्तर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चंद्रगुप्त नाटक से आप तो जानते ही कि परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाता है। इनका जो अजातशत्रु नाटक है, अजातशत्रु से भी ऐसे ही प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें 4 राज्यों को आधार बनाकर लिखा गया है? मगध, काशी, कौशांबी और कोसल तो अजातशत्रु नाटक है। यह अजातशत्रु नाटक में कौन सा राज्य नहीं है या कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो 4 राज्य जरूर ध्यान रखिएगा, मगध, काशी, कौशांबी और कोसल। काशी, कौशांबी, कोसल, मगध, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा नाटक है जो महाभारत को आधार बनाकर लिखा गया। अगर पूछा जाए कभी कि महाभारत को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक लिखा गया, तो 2 नाटक जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो जन्मेजय का नागयज्ञ है और एक सज्जन नाटक भी है। जन्मेजय का नागयज्ञ और सज्जन, ये 2 नाटक जरूर ध्यान रखिएगा। धर्मवीर भारती का नाटक कौन सा है? 8वां सर्ग, सेतुबंधु, नदी प्यासी थी, 1 दूनी 1। आपका उत्तर हो जाएगा सी नदी प्यासी थी। बाकी 8वां सर्ग, सेतुबंधु, 1 दूनी 1 ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्य नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? उत्तर हो जाएगा सी ध्रुव स्वामी। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त नाटक का है। 26 का सी हो जाएगा। 27 देखें। अंधा युग में किसका कथन है कि मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी? उत्तर हो जाएगा डी धृतराष्ट्र। चंद्रगुप्त नाटक में कौन नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? यानी 3 नारी पात्र इसमें ऐसी हैं जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं, एक ऐसी है जो प्रेम भाव नहीं रखती हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ए सुहासिनी। तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखने वाली नारियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कल्याणी भी है, नंबर 2 मालविका भी है, 3 कार्नेलिया भी है। अब इसके बाद अन्य नाम जो भी दे दिया जाए वहाँ पर, तो ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन है जो प्रेम भाव रखती हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए प्रथम नाटक सज्जन है। सर्वनाग जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? उत्तर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा बी विशाख। पद्मावती नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 32। पद्मावती नाटक रामकृष्ण वर्मा। रामकृष्ण वर्मा
ये भारतेंदु युगीन नाटककार हैं, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युगीन नाटककार हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? सागर विजय उदय शंकर भट्ट का, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण का, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का, नील देवी भारतेंदु का। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नाटक। वैसे रक्षाबंधन नाटक की विषय वस्तु भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा, हो सकता है आप लोगों को। रक्षाबंधन नाटक के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है, हरिकृष्ण प्रेमी का। और हरिकृष्ण प्रेमी की और भी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे इनका हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान मैंने आप लोगों को बताया है, स्वर्ण विहान बताया है, शिवा साधना बताया है, आहुति बताया है, रक्षाबंधन भी बताया है। हरिकृष्ण प्रेमी की संस्मरणात्मक रचनाएं भी मैंने आप लोगों को बताई है, जैसे करना है संग्राम, बेटी की विदा, बहन का विवाह। ये जो हरिकृष्ण प्रेमी की संस्मरणात्मक रचनाएं हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? प्रणदत्त, आपका उत्तर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, सी होगा उत्तर। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो पारसी नाटक जो रहे हैं उन पारसी नाटकों में अतिरंजना प्रमुख प्रवृत्ति रही है। निम्न में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? पारसी नाटककारों में आप देखेंगे तो आगा हसर कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, इनका नाम प्रमुख है। इन तीन को ध्यान रखिएगा हमेशा। पारसी नाटककार की बात जब भी होती है, पारसी नाटककार की बात जब भी होती है तो आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन तीनों के बारे में ये भी मैं आपको बता दूं, जो आगा हसर कश्मीरी हैं, आगा हसर कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब और राधे श्याम कथावाचक की ख्याति देखकर हिंदी में नाटक लिखने लगे थे आगा हसर कश्मीरी, यानी मोहम्मद शाह। और ये तीनों पारसी नाटककार हैं। बाय द वे कभी पूछा जाए कि आगा हसर कश्मीरी किसकी ख्याति देखकर हिंदी नाटक लिखने लगे, तो राधे श्याम कथावाचक और नारायण प्रसाद बेताब। चौखट चपेट नाटक के नाटककार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी को भी आप ध्यान रखना, किशोरी लाल गोस्वामी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? पहला प्रतीक धर्मी नाटक, तो उत्तर हो जाएगा बी, कामना नाटक। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे वाजपेयी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य किसने नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए जो रंगमंच है, रंगमंच को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। किसने कहा है? तो ये जयशंकर प्रसाद ने ही कहा है। उत्तर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो करुणालय, जिसके बारे में अभी मैंने आपको पूरा विस्तृत बताया है। करुणालय के बारे में कि इसमें अरिल छंद है। सबसे पहले 1883 में द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुई, बाद में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, पहले ये चित्राधार में संकलित की गई थी। तो इस तरीके से इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है।
चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने माना है? चंद्रावली नाटिका को, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रामविलास शर्मा। वैसे नाटकों में नारी चित्रण पर भी आपको ध्यान देना है। कि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में नारी की स्थिति किस तरीके से प्रदर्शित किया है, या भारतेंदु युग में, या प्रसाद युग में, या प्रसादोत्तर युग में जो नाटक है, उन नाटकों में नारी का चित्रण कैसे हुआ है। चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, हर विधाओं में नारी चित्रण पर भी आपको ध्यान रखना है। सामाजिक स्थिति को जरूर लेकर चलना है, क्योंकि जो भी विधाएं होती हैं, आप जानते हैं कि वो विधाएं कहीं ना कहीं समाज में जो हो रहा होता है, चाहे वो अच्छाइयाँ हो, चाहे वो बुराइयाँ हो, उन्हीं को उजागर करने के लिए रचनाएं की गई हैं। तभी तो कहा गया कि साहित्य समाज का आईना है, समाज का दर्पण है। क्योंकि आप देखेंगे लज्जाराम शर्मा की एक रचना है, लज्जाराम शर्मा की उस रचना में महिला की स्थिति के बारे में कहा गया है कि वास्तव में स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है। स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है। आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं, और बाहर रखा जाए तो कौवे चोंच मारते हैं। यह लज्जाराम शर्मा की एक रचना है जिसमें कहा गया है। अब वो कौन सी रचना है, आपको बताना है कि कौन सी रचना है। लज्जाराम शर्मा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। लज्जाराम शर्मा की कौन सी रचना है जिसमें कहा गया है कि वास्तव में स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है। आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं, बाहर रखा जाए तो कौवे चोंच मारते हैं। कवि भारतेंदु नाटक के नाटककार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, राजश्री नाटक। अजातशत्रु नाटक के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मल्लिका। अजातशत्रु नाटक में किसका चरित्र सबसे उज्जवल है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्न काव्य रूपकों में कौन सा सुमित्रानंदन पंत का है? रजत शिखर, फूलों का देश, उत्तर सती, शुभ्र पुरुष, विद्युत वसना, शरद चेतना। तो यहां पर उत्तर होगा डी, ये सभी के सभी काव्य रूपक सुमित्रानंदन पंत के हैं। सुमित्रानंदन पंत के काव्य रूपक कौन से हैं? शिल्पी, ध्वंसशेष, अप्सरा, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। स्वर्ण विहान गीत नाट्य हरिकृष्ण प्रेमी का जो है, इसमें पात्र कौन कौन से हैं स्वर्ण विहान में? रणवीर, बलवीर, सन्यासी। तो उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अनघ काव्य या गीत नाट्य में मालिन की पालित कन्या कौन है? मालिन की पालित कन्या। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुरभि। तो इस तरीके से आज का 50 प्रश्न था। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और देखते हैं कल राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी हुई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम जो कि रह गया है, ममता कालिया की कहानी आपकी छोटी लड़की। तो इन दोनों कहानियाँ जो रह गई हैं उसे भी अलग से करा दिया जाएगा, एक कल और एक परसों। तो 2 दिन में आपको दोनों कहानियाँ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों की राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कहानी है वो पूरी हो जाएगी। बाकी नाटक विधा इस समय चल रहा है, जिसमें यूजीसी नेट में के पाठ्यक्रम के नाटक, यूपी हायर के नाटक, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के नाटक, और झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट में जो भी नाटक लगे हैं वो सारे के सारे कराए जा रहे हैं। नाटक के बाद में निबंध होगा, निबंध के बाद अन्य विधा होगी, अन्य विधा के बाद फिर हम लोग प्रारंभ पर आ जाएंगे हिंदी भाषा का विकास पर।
तो यही साइक्लिक क्रम चलता रहेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं।